हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में यह सीखने वाले हैं कि आप एक्सेल में बेसिक डाटा एंट्री कैसे कर सकते हो तथा साथ ही एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस और फार्मूलाज को भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्लास देखा था। उसमें हमने मीनू, ऑप्शंस और कौन से पार्ट को एक्सेल के क्या कहते हैं और उसका उपयोग क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में सीखा था। आज हम यहाँ पे डेटा एंट्री करना और फार्मूला और फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल की स्क्रीन को जूम इन कर लेते हैं। तो जूम इन करने का जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ था वो था Alt + B + Z। तो यहाँ पे Alt + B + Z करके 200% में जूम इन कर लेता हूँ। अब आपको जो एक्सेल पे मैं एंट्री करूँगा वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो फिर चलिए हम इसमें एंट्री करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं एंट्री इसमें कर देता हूँ सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, देन सब्जेक्ट 3, यहाँ पे हो जाएगा टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम एंड काउंट एंड यहाँ पे आ जाएगा एवरेज। इतनी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एंट्री करी हुई है, अगर आप इसमें कुछ नोटिस कर रहे होंगे तो इसमें होगा कि जो यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है वो कम है और कॉलम की विड्थ ज़्यादा है। और यही केस यहाँ पे उल्टा है, नेम ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ पे फॉन्ट ज़्यादा है और कॉलम की साइज कम है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करने से बी और सी के बीच में जो यहाँ पे लाइन है, तो दो कॉलम्स के बीच में जो लाइन होती है इसे आप ड्रैग करके यहाँ से इसकी साइज़ को बड़ा कर सकते हो। या सिंपल एक तरीका और होता है कि आप इसी जॉइंट पे डबल क्लिक करके भी इसे ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप डबल क्लिक करते हो तो ये अकॉर्डिंग टू फॉन्ट साइज ऑटो विथ हो जाता है। इसका साइज जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो इसकी चौड़ाई होती है वो एडजस्ट हो जाती है। इसका एक शॉर्टकट होता है, अगर आप इसे कर्सर की सहायता से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है, आपको अपने पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है। देन आपको होम टैब में फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो फिट कॉलम विथ। इस पर आप जब आप क्लिक करोगे तो आप उसका रिजल्ट देख सकते हो कि सारे जो आपके कॉलम हैं वो अकॉर्डिंग टू आपके टेक्स्ट साइज, उसकी जो साइज़ है वो नॉर्मल हो गई है। इसी चीज़ को अगर आप कीबोर्ड की सहायता से करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट है, सिंपली पहले मैं इसको अंडू कर देता हूँ। देन अब हम क्या करेंगे, साइज को मैं थोड़ा फिर से उसी तरह से कर देता हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट। अब हम इसको कीबोर्ड की सहायता से अगर सेम वही वर्क, सेम फॉर्मेट में जाना है और ऑटो विथ को सिलेक्ट करना है, अगर यही काम हम कीबोर्ड की सहायता से करना चाहते हैं तो पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमने इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर दिया। देन आपको प्रेस करना है आल्ट जब आप प्रेस करोगे तो जितने टैब हैं उनके जो हाईलाइटेड की है, उनके सामने उनकी जो शॉर्टकट की होती है वो हाईलाइटेड हो गई है। तो हमारी होम टैब की जो शॉर्टकट की होती है वो है एच। फिर आपको एच प्रेस करना है, आल्ट को छोड़ देना है, आपका हैंड फ्री हो जाना चाहिए। देन है ओ, फॉर्मेट हमको चूज करना है, तो फॉर्मेट का शॉर्टकट है ओ। यहाँ पे ओ प्रेस करने के बाद आप देखोगे ऑटो फिट कॉलम विथ का ऑप्शन है, इसका जो शॉर्टकट है वो है आई। देन आप आई प्रेस करोगे तो आप देखोगे वही सेम वर्क आप कीबोर्ड की सहायता से भी कर सकते हो। तो इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है आल्ट, देन होता है एच, उसके बाद है आपका ओ, देन है आई। ये हो जाता है आपका कीबोर्ड की सहायता से। अब हम एंट्री शुरू करते हैं। एंट्री हम करते हैं जैसे 1 2। अगर आपको सीरियल नंबर की एंट्री करनी हो तो उसका भी एक शॉर्टकट होता है। उसके लिए आपको 2 नंबर एंटर कर लेना है ताकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल जाए। और उसके बाद आपको इस तरह से पूरा ऐसे सिलेक्ट करते जाना है और एंट्री होती जाएगी। जहाँ तक भी आप इसको खींचते जाएंगे उतना एंट्री होता जाएगा। और इसी तरह से है, अगर आप इतना एंट्री नहीं करना चाहते, सिर्फ आप एक ही लिख दो। यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं कि सिर्फ कैंसल एंड देन मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ मैंने एक लिख दिया सिर्फ, और मैं ये सीरीज़ पूरी लिखना चाहता हूँ, पूरा फिलअप करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमको यहाँ पे आना है कोने में प्लस कर्सर पे और कंट्रोल के साथ अपने माउस को ड्रैग करना है। देन वही प्रोसेस फिर से हो जाएगा। आप जहाँ तक लिखना चाहते हैं, मैं 5 तक नंबर लिखना चाहता हूँ, हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 नंबर डिफाइन कर देते हो तो उनका जब अंतर बीच में डिफरेंस होता है वो पता चल जाएगा, तो आपको कंट्रोल प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
देन है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ एग्जांपल के लिए कुछ नाम ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे सुनील, मोहित, मोहन, राम, देन हो जाता है श्याम। इतने नाम मैंने यहाँ पे चूज कर लिए। देन जो सब्जेक्ट नंबर होगा वो तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, अगर आप कहीं पे वर्क करोगे या कहीं पे आप इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो तो उसमें आपको लिस्ट प्रोवाइड होती है, तो आप लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट का जो नंबर है वो इनपुट कर सकते हो। बाकी अगर आप रैंडमली आप जैसे कि आप कर सकते हो कि आप अगर एग्जांपल के तौर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है रैंडम बिटवीन का, तो इसके लिए आपको इनको सेलेक्ट कर लेना है, पूरे एरिया को, अपने एरिया को सेलेक्ट करने के बाद रैंडम बिटवीन का फार्मूला होता है, उसको यहाँ पे यूज करना है। तो रैंडम बिटवीन का फार्मूला होता है RAND और बेट बिन, रैंड बिटवीन। और यहाँ पे फिर आप देखोगे यहाँ पे इसका कंडीशन आएगा बॉटम एंड टॉप, मतलब नीचे का नंबर मिनिमम नंबर होना चाहिए 1 और मैक्सिमम जो हमारा टॉप पे नंबर होना चाहिए 99, यानी कि मैं 1 से 99 के बीच में नंबर देना चाहता हूँ। अब देन आपको क्या करना है, कंट्रोल R प्रेस करोगे आप तो ये रो में फिल हो जाएगा, देन कंट्रोल D कर देंगे तो ये पूरा फिलअप हो जाएगा। लेकिन ये जैसे ही आप कहीं दूसरे कॉलम में कहीं भी अगर फंक्शन कुछ फार्मूला वगैरह लगाते हो अगर आप और वहाँ पे कुछ डिलीट करते हो तो ये आप देखोगे रैंडमली इसका भी नंबर चेंज होगा। मैं एग्जांपल के लिए से बता रहा था, यहाँ भी नंबर चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनको कंट्रोल C कर देना है, देन करना है पेस्ट। तो पेस्ट के लिए कॉपी यहाँ से भी आप कर सकते हो या कंट्रोल C करके कर सकते हो। पेस्ट के लिए यहाँ पे आना है पेस्ट वैल्यू और देन कर देना है आपको इंटर। तो अब आप देखोगे इसका जो फार्मूला है वो हट चुका है, यानी कि ये नंबर अब चेंज नहीं होंगे, रैंडमली चेंज नहीं होने वाले। अभी आप कहोगे कि इसको मुझे जानने की ज़रूरत क्या थी रैंडम वाले फार्मूले को, तो यहाँ पे जो मैंने कट कॉपी पेस्ट आपको करके कॉपी पेस्ट करके दिखाया, पेस्ट ऑफ वैल्यू, इसका यूज आपको ऐसे कंडीशन में पड़ता है जब आप अपना फार्मूला किसी को शेयर नहीं करना चाहते हो। इन केस ऑफ जब आप कंपनी में एम्प्लॉय हो, आप अपने किसी सीट को किसी के साथ शेयर करते हो, उस केस में आपने कौन सा फार्मूला अपने सीट पे यूज किया हुआ है, अगर उस फार्मूले को आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आपको सेम यही कंडीशन यूज करना है, अपने उस एरिया को कॉपी करना है, पेस्ट करना है सिर्फ वैल्यू को, पेस्ट वैल्यू, तो आपका जो फार्मूला आपने यूज़ किया हुआ है वो फार्मूला कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। देन होता है टोटल मैक्स मिनिमम काउंट, इनको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अगर आप माउस के साथ ऐसे से यूज करते हो तो इसके लिए यहाँ पे होम टैब में ऑटो सम का ऑप्शन होता है, ऑटो सम पे जाना है और यहाँ पे चूज करना है सम। सम आप करोगे तो यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू सम, यहाँ पे फंक्शन आ गया और C2 से E2 कॉलम यहाँ पे है आपका और E2 कॉलम यहाँ पे, इनके बीच का जो एरिया है वो सिलेक्ट हो गया और इसका सम यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये होता है फंक्शन का यूज। देन मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो इसके लिए भी ऑटो सम में ऑप्शन होता है, इसे आप माउस पॉइंटर को यहाँ पे ले जाएंगे, मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे C2 से F2 एरिया सेलेक्ट हो गया, लेकिन हमको 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो माउस से उस एरिया को सिलेक्ट कर देंगे, देन कर देंगे इंटर। नेक्स्ट है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए आपको फिर से ऑटो सम में जाना है, मिनिमम को सिलेक्ट करना है, अपना एरिया डिफाइन करना है, तो एरिया हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, हमने उनको सिलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया। देन है काउंट का ऑप्शन, काउंट के लिए आपको काउंट यहाँ पे नंबर्स का ऑप्शन होता है, कंट्रोल Z कर देता हूँ, काउंट ऑप्शन में काउंट के लिए हमको क्या करना है, ऑटो सम पे जाना है और यहाँ पे काउंट नंबर का ऑप्शन है, 1 मिनट, ऑटो सम यहाँ पे काउंट नंबर, और काउंट नंबर में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना एरिया। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, हमने उनको सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया, 3 सब्जेक्ट है 3 नंबर, यहाँ पे 3 काउंट आ गया। फिर एवरेज है, एवरेज के लिए फिर आपको ऑटो सम पे अपना कर्सर ले जाना है, यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन है, आप एवरेज को आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे अपना एरिया डिफाइन करोगे, देन प्रेस करना है इंटर और एवरेज जो आपका मार्क्स है तीनों सब्जेक्ट का, सुनील का नंबर जो आपने दिया हुआ है वो 66 मार्क्स इसके एवरेज हैं। उसके बाद आप इसे पूरा अगर फिल करना चाहते हो इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कर दीजिए डबल क्लिक, आपका पूरा मार्क्स ऑटोमेटिकली सम काउंट जो पूरा फार्मूला आपने यूज़ किया था उस सभी के लिए यूज हो जाता है। देन मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करके मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसे कर्सर की सहायता से ना यूज करके अगर आप शॉर्टकट कीबोर्ड की सहायता से आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो टोटल के लिए तो काफ़ी सिंपल सा फार्मूला होता है, आर्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करने से ये ऑटो सम हो जाता है। तो इसके लिए आपने इंटर कर दिया आल्ट इक्वल टू, देन आप इस पे जा करके अगर आप इसको फुल कीबोर्ड की सहायता से करना चाहते हो
तो आल्ट इक्वल टी करके आपने टोटल सम कर दिया। देन आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है, इनको सेलेक्ट कर लेना है और देन करना है कंट्रोल डी, तो आपका पूरा फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ डाउन, या अगर राइट में करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ राइट, और फार्मूला पेस्ट करने के लिए कंट्रोल डी। मैक्सिमम का अगर आपको निकालना है तो उसके लिए सिंपली आपको आल्ट वाला फंक्शन यूज़ करना होगा। आल्ट प्रेस करोगे, फिर होम टाइप के लिए आपको एच प्रेस करना है और फिर हमको जाना है ऑटो सम में। ऑटो सम की जो हाईलाइटेड की है वो है यू, और यहाँ पे हमको यूज करना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का जो हाईलाइटेड की है वो है एम। देन आपको अगर एरिया डिफाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करना है, आपका एरिया सेलेक्ट हो जाएगा और कर देना है इंटर। देन मिनिमम का ऑप्शन है, सेम वही कंडीशन हम यूज करेंगे आल्ट होम, ऑटो सम के लिए यू और मिनिमम के लिए हमको करना है आई, और देन हम फिर एरिया शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की करके अपने एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। काउंट का ऑप्शन आता है, फिर आल्ट होम यू और काउंट का जो शॉर्टकट है हाईलाइटेड वो सी है, तो सी कर दिया हमने और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो करके लेफ्ट एरो की के साथ हमने 3 सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट किए और काउंट को भी निकाल लिया। देन एवरेज का ऑप्शन आता है आल्ट होम यू एंड देन यहाँ पे एवरेज के लिए आपको फार्मूला यहाँ पे शॉर्टकट हाईलाइटेड की है ए, और यहाँ से शिफ्ट लेफ्ट एरो की से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने तीनों सब्जेक्ट को और एवरेज हमने निकाल लिया। देन अगर हमको सेलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट के साथ पहले राइट एरो की करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर डाउन एरो की करके इनको सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमको प्रेस करना है कंट्रोल डी। तो ये हो गया कीबोर्ड की शॉर्टकट की सहायता से। अगर आप एक्सेल पे वर्क करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम कीबोर्ड की सहायता से करनी चाहिए, तभी आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी है वो अच्छी होगी। तो जब तक आपके पास स्पीड नहीं होगी आप एक अच्छी जॉब नहीं पा सकते हो, तो इसीलिए आप शॉर्टकट्स का यूज करें। जी आल्ट के साथ यूज किया जाता है, ये होम टैब इंसर्ट टैब सभी जगह पे इसके यूज होते हैं। जैसे इंसर्ट टैब पे अगर आप हो तो अगर आप आल्ट प्रेस करोगे तो आई यहाँ पे यन दिख रहा है इंसर्ट टैब का शॉर्टकट, यन करोगे तो फिर इंसर्ट टैब से रिलेटेड जितने ऑप्शन हैं उनके हाईलाइटेड की उनके सामने आ जाते हैं। इन जो हाईलाइटेड कीज का यूज है ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आफ्टर प्रैक्टिस आपको इनकी आदत पड़ जाएगी और आप इन्हें ईजिली एक्सेस कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।